हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे अरावली यात्रा के बारे में। अरावली यात्रा क्या है, इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं और ये कब कब होती है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन के मामले में इंडिया में हमेशा टॉप पे रहता है और इस एरिया में अरावली इकलौता जंगल है, जिस वजह से अरावलीज को एनसीआर की लंग्स भी बोलते हैं। और इसी अरावली जंगल से जुड़ा है सेव अरावली ट्रस्ट। इस संस्था से जुड़े लोग पिछले 8 सालों से भी ज़्यादा से जंगल और जोहड़ बनाने पर काम कर रहे हैं और हर महीने ये संस्था अरावली यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका एम होता है दिल्ली एनसीआर में एनवायरनमेंट के प्रति रुचि रखने वाले लोगों को एक साथ जोड़ना और पर्यावरण के महत्वपूर्ण मुद्दों को उन तक पहुंचाना। इस बार अरावली यात्रा 22 जनवरी को फरीदाबाद के कोट गांव में स्थित पानीकोट लेक पर हुई और इसमें शिरकत करने दिल्ली एनसीआर से करीब 250 लोग सुबह 7 बजे BS अनंतपुरिया कॉलेज पहुंचे, जो कि इस बार की यात्रा का मीटिंग पॉइंट था। और वहां से सेव अरावली की पायलट कार के पीछे पीछे सभी लोग कोट गांव के अंदर पार्किंग पॉइंट तक गए। यात्रा में लोगों ने साथ आए बच्चे, बड़े बुजुर्ग, पेट्स और बाकी मेंबर्स के साथ अरावली के अंदर छुपे प्राकृतिक खूबसूरती को नजदीक से देखा। यात्रा में आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं इसे मावी कोट कहा जाता है। ये 2 गांव के बीच में एक लेक है, सिरोही की लेक कहते हैं, कोट की लेक भी कहते हैं। यहाँ पे इस बार की यात्रा में कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। आप लोग को आराम से हम लोग लेक के पास छोड़ेंगे। पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी। अगर चढ़ता भी है तो उस लेवल तक जाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सके। अभी हम लोग आपको यहाँ अरावली यात्रा कराने क्यों लाए हैं, उसका एक पर्पस है। एक तो आपको ये लेक दिखानी है जो माइनिंग से हुई है। दूसरा, आप लोगों में से बहुतों ने पाली क्रशर जोन एरिया का नाम सुना होगा या पाली क्रशर जोन की रेड लाइट देखी होगी, जहाँ वो बड़े हनुमान जी के बाद एक छोटे हनुमान जी की मूर्ति आती है। तो वहीं पर ही पाली के जो क्रशर जोन के साथ वहाँ का टोल पड़ता है। टोल के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे एक कंपनी है गैपल, जिसे गुजरात से लाया गया था हरियाणा का पूरा हजार्डस वेस्ट मैनेज करने। उसने वहाँ पे हजार्डस वेस्ट मैनेज करने के नाम पे कूड़े का पहाड़ बना दिया, बंदवाड़ी के बराबर। जो बंदवाड़ी में आप जाते हुए देखते हैं ना, उतना ही बड़ा पहाड़ बना दिया। तो हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया कि यार ये तो गलत कर रहे हैं और हम लोगों ने उसकी कंप्लेन की। तो शुरुआत में जब कंप्लेन की तो किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो फिर लीगल टीम, जिसको कैलाश जी लीड करते हैं, उन्होंने 16 कंप्लेंट्स बनाई इसकी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजी। उसके बाद ऐसा प्रेशर पड़ा कि पीएमओ से ऑर्डर आए, CPCB से ऑर्डर आए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी ऑर्डर आ चुके हैं उसकी जांच करने के। और CPCB ने तो उसको परमानेंटली बंद करने का कह दिया, क्योंकि उस पूरे एक हजार्डस वेस्ट के एक पहाड़ ने पाली, मोहब्बताबाद और आसपास के 5 गांवों का पानी इतना जहरीला कर दिया कि आज मैं चुनौती के साथ बोलता हूं कि आप मुझे उन 5 गांवों में एक हेल्दी परिवार दिखा दो, आपको शायद ढूंढ के भी नहीं मिले। तो अभी क्या है, MCF का प्लानिंग क्या है? MCF का प्लानिंग है कि उससे भी 10 गुना बड़ा पहाड़, कूड़े का पहाड़ पाली और मोहब्बताबाद गांव के बीच में एक और लगाया जाए, जिसको सेव अरावली कंटेम्प्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप पहाड़ के ऊपर लगाएंगे कूड़े का पहाड़, वो सारा रिस्क करके नीचे आएगा और अल्टीमेटली जो भी हम आसपास के एरिया में रहते हैं, आज नहीं तो कल हम भी उससे अफेक्ट होंगे। बंदवाड़ी का अगर एक 30 एकड़ का पहाड़, कूड़े का पहाड़, अगर 5 किलोमीटर के रेडियस को अफेक्ट कर सकता है, तो सोचिए 200 एकड़ का पहाड़ अगर खड़ा हो गया तो मेरे हिसाब से वो 30 किलोमीटर के रेडियस को इंपैक्ट करेगा और 30 किलोमीटर में आप और हम सब आ जाएंगे। कोई बचेगा नहीं फिर, चाहे दिल्ली में रहते हैं, चाहे गाजियाबाद में रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए हमने एडवाइस किया है MCF को, हमने बाकी लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन को एडवाइस किया और हम सबको एडवाइस कर रहे हैं और जा जाके अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि आप वार्ड लेवल पे ही कूड़े का सेग्रीगेशन करें। क्योंकि अगर वार्ड लेवल पे कूड़ा सेग्रीगेट हो जाता है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, और इसके हमने 5 से 6 उन्हें मॉडल दिखाए हैं जो दिल्ली NCR में ही चल रहे हैं। फरीदाबाद का एक सेक्टर 55 के पास एक गांव है खंदावली, उसकी पंचायत बड़ा ही प्यारा सा काम कर रही है। सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग। गीले कूड़े को उठा के अपने खेतों में इस्तेमाल कर लेते हैं और सूखे कूड़े को बेच के जो 3 लोग उस कूड़े को लेके आते हैं, ना सिर्फ उनकी सैलरी निकाल रहे हैं, बल्कि हर महीने 2, 4, 6 हजार रुपए का सरप्लस जो है वो भी पंचायत को जाता है। तो हमारा यही थॉट है और इसी थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ जो आप लोग आए हैं, हम देखिए पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लीड करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है। एक लीगल टीम है, एक मीडिया टीम है, HR की टीम है। हमारे पास टोटल 12 डिपार्टमेंट है जिसको लीड करने के लिए हमें अभी भी 60 से ज्यादा एक्टिव वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप में से भी अगर कोई अपनी एक्सपर्टीज को यूज करना चाहे और धरती माँ की सेवा में साथ जुड़ना चाहे, तो प्लीज आप अपने ही ग्रुप के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं खुद को और साथ जुड़ सकते हैं। और इस अवेयरनेस कैंपेन को भी आप अपनी RWS तक अगर आप चाहेंगे तो हम पहुंचा सकते हैं। आप जिस भी एसोसिएशन का पार्ट है, हम वहां पर चल के पहुंचा सकते हैं कि इन बात को उन सबके सामने रखा जाए और वेस्ट मैनेजमेंट को किया जाए और कूड़े के पहाड़ बनने से रोका जाए। क्योंकि कूड़े के पहाड़ का जब लिचिट आएगा और पानी को जहरीला करेगा, तो बंदवाड़ी में हम गुजर महोत्सव में हम लोग खड़े थे, वहां पर बंदवाड़ी से एक महिला आई,
उसने कहा कि हमारे यहाँ गांव का पानी अब लाल रंग का आता है। आपको मैं चुनौती देती हूँ, आप उस कच्चे पानी को पी लो और अगर आप 11 दिन से पहले आईसीयू से उठ जाओ तो सारा बिल मैं पे करूंगी आईसीयू का भी। आप चुनौती समझिए, चुनौती का लेवल समझिए। वहाँ के लोग जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वहाँ के लोग बड़ा अहंकार करते थे कि हमारे पास 50 एकड़ जमीन है जी, हम तो 50 करोड़ के मालिक हैं। आज वो 50 एकड़ जमीन 50 लाख की भी नहीं है, क्योंकि वहाँ लिवेबल एनवायरमेंट नहीं है। तो अगर दिल्ली एनसीआर में हम लोगों ने अपने लिए जीने लायक लिवेबल एनवायरमेंट नहीं छोड़ा तो हम जितना भी कमाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन हो, आप जितने भी समझदार हो, लेकिन जहर तो सबकी रगों में घुलेगा। और जब जीने लायक ही नहीं बचेगा। मेरे पिताजी आज साथ आए, दादाजी बताया करते थे फरीदाबाद में 100 से ज्यादा झरने बहते, पिताजी बताया करते थे 40 से ज्यादा नेचुरल झीलें हैं। हम क्या कहेंगे अपने आने वाली जनरेशंस को? कभी दिल्ली एनसीआर में जीवन था, कभी हरियाली थी, कभी सांसें थी, कभी साफ पानी था, आज नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारी बेवकूफी की वजह से कि हमने राइट टाइम पे राइट स्टेप नहीं लिया। तो अभी वक्त है, साथ जुड़िए, सेव अरावली को मजबूत कीजिए और अपने हाथों को मजबूत कीजिए। साथ मिलके एक साथ चलेंगे। धन्यवाद। अभी हम लोग झील तक जा रहे हैं और हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, लगभग 150-200 लोग हैं जो कि इस यात्रा में हमारे साथ आगे तक चल रहे हैं। और बहुत ही कमाल का व्यू है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। काफ़ी सारे लोग अपने डॉगीज़ अपने साथ में लेके आए हैं और सब नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। अरावली रेंज है ना, वो इसको प्रोटेक्ट करके रख सकती है। तो उन्होंने बोला अरावली रहेगी तो हमारी कैपिटल यहाँ जिंदा रहेगी। तो उन्होंने PLP एक्ट लगा दिया, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। एट दैट टाइम दिल्ली और NCR जो पूरा था ना, ये हरियाणा, इट वाज पार्ट ऑफ पंजाब। तो उन्होंने पूरी अरावली इसको प्रिजर्व कर दिया कि इसके ऊपर एक्सेप्ट फॉरेस्टेशन कोई और एक्टिविटी नहीं हो सकती। अंग्रेज जो बात 1906 में समझ गए थे, हम हिंदुस्तानी 2023 में नहीं समझ पा रहे। और पता नहीं हमारे अंग्रेज कौन से आए हैं जो इसको आज तक लूटने पर लगे। ये आपके सामने वहां तक का ऊंचा पहाड़ 2004 तक, ये सबसे लास्ट में माइनिंग बंद हुई थी, 2004 में ये बंद हुई थी। तो आप देखें, मतलब 150 फुट ऊंचाई से शुरू किया और 150 फुट गहराई तक ले पूरे के पूरे पहाड़ गायब कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में 2018 में बोला था कि आई बिलीव कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। तो लोग घबरा गए, क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऐसा वर्डिक्ट कैसे दे सकता है? तो बोल रहा है यार तुमने ये 3 साल के अंदर राजस्थान में से 31 पहाड़ियां गायब कर दी, ये तो हनुमान जी कर सकते हैं। 2000 में एक ये एरिया था सिर्फ, जिसमें लगभग 4 साल तक माइनिंग हुई। आप ये एरिया देख रहे हैं पीछे जो है, अभी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये है अरावली असली, जो ऊपर से थोड़ी बहुत हमें कीकर वगैरह से हरी दिखाई देती है। अंदर जो हमारी अरावली है वो ये सीन है जो भी आप देख रहे हैं। ये दरारें देख रहे हैं इसमें पत्थरों में, ये है हमारे लिए सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट। जो बारिश का पानी होता है ना, जितना भी जो वाटर रिचार्ज होता है, जो अरावली सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, वो इन दरारों की वजह से है। ये पूरी अरावली में ज़बरदस्त दरारें हैं, इनसे हमारा जो पूरा NCR का लगभग मोस्टली वाटर है जो रिचार्ज होता है। जो मेन थिंग जिसमें भी हम फाइट कर रहे हैं टीम सेव अरावली, वो है गैपिल कंपनी। और गुड़गांवा रोड जाते हुए आपने एक बंधवाड़ी गार्बेज यार्ड अगर देखा हो तो सेम ऐसे ही गैपिल एक कंपनी है जो 1999 के आसपास स्टैब्लिश हुई। 1992 में वैसे ऑर्डर हुए थे, लेकिन 1999 में उसने काम शुरू किया था करना। वो पूरे हरियाणा का जो बायो वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, जितना भी हजारडस वेस्ट है, वो सारा डिस्पोज ऑफ करते हैं पूरे हरियाणा का। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही हमारी टीम जंगल में घूमती रहती है, तो हमने वहाँ देखा कि गैपिल कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी माइनिंग पिट है जो लगभग 101 फीट गहरी है। वहाँ पे पोकलैंड मशीन चल रही थी जो उसे क्लीन कर रही है। ऐसे ही दिमाग खनका, हालांकि अंदर जाने की एंट्री नहीं थी, हम इलीगली उसमें घुसे। हम वहाँ अंदर गए और हमने देखा जो पोकलैंड मशीन है उसके पास जो कूड़े का पहाड़ है, जो कंपनी का प्लान था, जो योजना बना रहे थे, क्योंकि NGT ने 100 करोड़ की पेनल्टी गैपिल कंपनी पे लगाई थी उनके ठीक से काम ना करने के ऊपर। तो उनका प्लान ये था कि हम जितना भी हमारे पहाड़ बन गया है, गैपिल का बता रहा हूँ, भी बंधवाड़ी का नहीं, इसको इसमें डालें और ऊपर से मलबा वगैरह डाल के पेड़ लगा दें, ताकि हम ये आराम से खपा सके और NGT को रिपोर्ट दे सके कि हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया सारा। जो इतना भयंकर खतरनाक होता पूरे NCR के लिए, क्योंकि पूरा हजारडस वेस्ट था वो, जिसे वो डालने का प्लान बना रहे थे। जब ये हमें पता चला तो हमने इस पर फाइट की। उन्होंने सोचा कोई ऐसे ही होंगे आसपास गांव वाले,
या तो ब्लैकमेल करना चाह रहे होंगे कुछ, तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट की FIR के लिए, जिसमें उन्होंने हाउस टेस्ट पास की कंप्लेंट की कि फलाने उन्हें नाम बताया किसी ने भी वहाँ पे कि ये लोग आए थे और बगैर हमारी परमिशन के अंदर घुसे और गलत खबर फैला रहे हैं। हमने उसकी लगभग 16 डिपार्टमेंट्स को कंप्लेंट की, जिसके बारे में पंकज जी ने शुरू में बताया था, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस गवर्नमेंट का आया और अभी उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। DC साहब ने कमेटी अपॉइंट करी है जो SDM साहब देख रहे हैं। तो एक वो, दूसरा है बंधवाड़ी गार्बेज यार्ड जो है, वो टोटल 32 एकड़ में जो कूड़े का पहाड़ आप देख रहे हो। NGT के ऑर्डर है कि 31 मार्च के बाद से वहाँ पे कचरा नहीं डालना। पूरे MCG गुड़गांव और फरीदाबाद का कचरा जो अभी जो लैंडफिल साइट है वहाँ पे जाता है। 31 मार्च के तक ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये वहीं पे अरावली में, जो कि बहुत हाइट पे है, हमारी आबादी अगर NCR की देखोगे वो नीचे है, तो ये प्लान कर रहे हैं 200 एकड़ लैंड और इस एरिया में लेने की, जो मोहताबाद का रकबा है लगभग इस साइड वो पड़ेगा, और बंधवाड़ी गार्बेज यार्ड से पड़ेगा दक्षिण की तरफ। 200 एकड़ साइट और लेके वहाँ पे वो लैंडफिल साइट बनाना चाह रहे हैं, जिसे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्लीन सेव अरावली उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है। आप सबकी ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, फाइनेंशियल भी पड़ेगी और वैसे वॉलंटियर भी पड़ेगी। हमारी टीम में जितने भी एक्टिव वॉलंटियर है लगभग 50 के आसपास है, जो पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल पैनी कोई नहीं लेता, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं खुद करते हैं या बाकी और कलेक्शन से करते हैं। 4 है लोग जो हमने हायर किए हुए, जिन्हें हम सैलरी देते हैं सिर्फ, बाकी सब ऐसे ही अपने आप हमारी समाज भावना समझो या उनका आपस में पर्यावरण प्रेम समझो उनका खुद का, जो हमारा साथ दे रहे हैं। देखिए, हमें HR की भी जरूरत है, फाइनेंस की भी जरूरत है, मार्केटिंग की भी जरूरत है, बैकएंड की भी जरूरत है, हर चीज़ की जरूरत है। तो आप अगर अपने बिजी शेड्यूल में से दिन का 10 मिनट भी दे सकते हैं तो प्लीज़ वो वॉलंटियर फॉर्म फिल कीजिएगा। जितिन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ग्रुप में शेयर करें। ये भाई साहब हमारा IT का काम देखते हैं, ये साहब हमारे लीगल का काम देखते हैं। अभी हमारी साइंटिस्ट की एक फौज आई हुई थी, ढूंढना पड़ेगा। ये HR के लिए मैडम खड़ी हैं जो पूरी टीम को हैंडल कर रहे हैं। नाम बताओगे टीम के? हाँ, बिल्कुल। ये कैलाश जी हैं। कैलाश जी पूरा लीगल का पार्ट देखते हैं और वाटर कंजर्वेशन का पार्ट देखते हैं। जितिन भाई हैं, ये सोशल मीडिया का पार्ट देखते हैं। कृष्णा मैम है, ये HR का पार्ट देखते हैं। और हमारे प्रिंसिपल साहब पीछे कैप लगा के खड़े हैं, वीरबान सर, ये हमारे लिए रेड मार्क लेके घूमते हैं। तुमने बेटा ये गलती की है, इसको सुधारो। ये हमारी कमियां निकालते हैं, ये हमारी कमियां निकालने के लिए हमने ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हुए हैं, हमारे लोकपाल। हाँ जी। वैसे सर जो है ITI बल्लमगढ़ है, प्रिंसिपल है उसका। मेरे हवाले बोलने का काम किया हुआ है जी। मैन जो सेव अरावली को शुरू करने वाले हैं जितेंद्र भड़ाना जी, आज उन्हें ऑफिस था आज का उनका, तो सुबह निकल गए, यहाँ है नहीं, तो उनकी कमी हमें भी खल रही है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो उनका नाम जानते होंगे, मिले होंगे, आज है नहीं, आज वो ऑफिस गए हुए हैं। मोस्टली हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सारे वर्किंग हैं। सैटरडे संडे ही हमारे पास होते हैं, उस टाइम हम जंगल में होते हैं। कभी महीने 2 महीने में ये जो विजिट है एक हम ऑर्गेनाइज करते हैं अरावली यात्रा के नाम से। ये लगभग 2015 से हम लोग कंटिन्यू करते आ रहे हैं। साल में लगभग 4 से 5 यात्राएं हमारी हो जाती है। हम पब्लिक को ऐसी ही जो अरावली की खूबसूरत जगह है वहाँ लाते हैं, वहाँ पे उन्हें वो एरिया दिखाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। पिछले 6 सालों में हम लोगों ने 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं। इस साल का हमारा टारगेट सिर्फ इसी साल का 1.5 लाख पेड़ का और 50 एकड़ लैंड को डेवलप करने का है। तो हमें टीम चाहिए 6 गुना बड़ी। तो अगर हम यहाँ अभी 40 लोग हैं तो हमें 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतने लोग और चाहिए ताकि हम अपना टारगेट अचीव कर पाएँ। आपका दिया हुआ 10 मिनट भी इस दिल्ली NCR में जीवन को बचा सकता है, सांसें बचा सकता है, ऑक्सीजन डेवलप कर सकता है। तो साथ जुड़े दोस्त। यात्रा समाप्त होने के बाद लोगों ने एक स्वच्छता अभियान भी चलाया, जिसमें लेक के आसपास पड़े कूड़े को साफ किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने बाकी साथियों के साथ इसे शेयर करें और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करें।